रामगढ़ गांव, जिसमें लक्ष्मी अपनी बेटी सरस्वती, अपने पति और सास के साथ रहती है। एक रोज पिताजी, आप मेरा नामांकन विद्यालय में कब करवाएंगे? मुझे पढ़ाई करने की बहुत जल्दी हो रही है। मेरे दोस्तों का नामांकन तो कब का हो चुका है, बस मेरा ही नहीं हुआ है। अरे गुड़िया रानी, तुम चिंता मत करो। जैसे ही इस माह मुझे अपनी पगार मिलती है, वैसे ही मैं तुम्हारा नामांकन करवा दूंगा और सबसे पहले यही करूंगा। ओ जी, यह तो कितनी अच्छी बात होगी कि आप गुड़िया रानी की नामांकन करवा दोगे और मैं भी अब से मेहनत करके पैसे कमाऊंगी ताकि इसके पढ़ाई में अब कोई दिक्कत ना हो। हाँ, अब यही दिन आ गए हैं कि अब तू घर में पैसे कमा के ला। यह शांति से घर में बैठेगी, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करेगी। मेरे बेटे को तुम लोग मार दो काम करा करा के, मुझे तो समझ में नहीं आता। मम्मी जी, अब आप अपनी पुरानी सोच को छोड़ दीजिए। मैं जानती हूँ ये आपके बेटे हैं और आपका इन पर पूरा हक बनता है, पर इसे भी तो देखिए, यह पढ़ना चाहती है, नाम रोशन करना चाहती है। और वैसे भी आजकल लड़के और लड़कियां सब बराबर हैं। अरे भाग्यवान, माँ तो बस पुराने ख्यालों की है। वह हमारा बुरा नहीं चाहती, बस अच्छा करना चाहती है अपने पुराने जमाने के अनुसार। हाँ, मैं तो पुराने जमाने की हूँ। तुम लोग बहुत समझदार हो। मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दादी माँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, आप लेकिन हर बार मुझे डांटते क्यों रहते हो? बोलिए ना दादी माँ। ऐसा था उनका परिवार। लेकिन एक रोज जब एक बड़ा सा लकड़ी का गट्ठर जो लगभग खुल चुका है, उसके नीचे कंपनी के कुछ मजदूर आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि तभी एक दुर्घटना होती है। वह लकड़ी ऊपर से नीचे गिर जाता है। जो मजदूर होते हैं वह दब जाते हैं और कईयों की मृत्यु हो जाती है और चोट पहुंचती है। धीरे धीरे लक्ष्मी की जिंदगी ऐसी हो रही थी जैसे पल में ही सब कुछ खत्म हो रहा था कि तभी अचानक से एक और दुर्घटना घटती है, जिसमें लक्ष्मी की सास एक रोज उससे बोलती है, देख ले करमजली, तेरे कारण आज क्या हुआ। मेरा बेटा मेरे पास नहीं रहा। निकल जा मेरे घर से। तू अब यहाँ रहने की लायक नहीं है। तेरे ही कारण हुआ। मम्मी जी, आप यह क्या बोल रहे हैं? मैं मानती हूँ यह एक बहुत बड़ा दुर्घटना है, इसमें मुझे भी बहुत दर्द हुआ, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप हम दोनों को घर से ही बाहर निकाल दें। यह कोई मार्ग नहीं, हमें माफ कर दें। हाँ दादी माँ, हमने क्या किया है? हमें माफ कर दो। हमने तो कुछ भी नहीं किया। अब मैं पढ़ाई करने की भी जिद नहीं करूँगी। मुझे माफ कर दीजिए दादी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। हमें घर से मत निकालिए। अरे करम जलियो, निकल जाओ मेरे घर से। अब मैं किस प्रकार निकालूं तुम्हें अपने घर से? मैं चाहती हूँ बस तुम लोग निकल जाओ मेरे घर से। समझ में आया या नहीं? बोलो। मम्मी जी, अगर कोई गलती हुई है तो हमें माफ कर दीजिए। हमें घर से मत निकालिए मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए। मुझे पता नहीं मैंने क्या किया है, पर हमें माफ कर दीजिए। इस प्रकार आप निकाल दोगे घर से तो हम कहाँ जाएंगे? तुम कहीं भी जाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आसमान तुम्हें खा जाए या धरती निगल जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। कदाचित मैं यह नहीं जानती कि आप ऐसा क्यों बोल रही हो, पर मैं यह जरूर जानती हूँ कि अब इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं। आप जैसे कठोर हृदय वालों के पास मुझे नहीं रहना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। अब हम चलते हैं दादी माँ। भगवान ऐसा बोल आपका ख्याल लक्ष्मी रखे। और बाय बाय। सरस्वती दोनों ही उस घर से चले जाते हैं। लक्ष्मी तो अपने सास के पैरों पे गिरकर कई बार माफ़ी मांगी, लेकिन उसकी सास कठोर दिल की होने के कारण उसे उसके ही घर से बाहर निकाल देती है।
लक्ष्मी भी ना जाने कहाँ कहाँ घूम भटकती है। गांव, शहर, सब जगह वह काम मांगती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलती है। अंततः वह एक मिठाई की दुकान पर पहुंचती है और वहां पहुंचकर बोलती है, राम राम भैया जी, क्या मुझे यहाँ पर कुछ काम करने को मिलेगा? आपकी दुकान में कोई भी काम हो तो मैं कर दूंगी। मैं आपकी दुकान में खाना पकाने का काम कर दूंगी। मैं अपनी दुकान में बड़े बड़े खानसामाओं को खाना बनाने के लिए रखता हूँ, और तुम्हें क्या लगता है मैं उन्हें हटाकर तुम्हें काम पर रखूंगा? आखिर क्यों? हटो। अंकल, आप एक बार मेरी माँ को मौका तो दे के देखो, वह बहुत अच्छा भोजन बनाती है। एक बार प्रयास तो करिए। आपके पीछे में जो भोजन बना रहे थे, मैंने उन्हें देखा, वह बिल्कुल भी अच्छा भोजन नहीं बनाते। आप एक बार मेरी माँ को रखो तो। ऐ छोटी बच्ची, तू मेरे खानसामाओं को बुराई कर रही है। तेरी माँ बिल्कुल अच्छा खाना नहीं बनाती है, समझ में आया? तू निकल जाओ मेरे दुकान से। अरे भाई साहब, मैं मानती हूँ कि मैं यहाँ काम मांगने आई हूँ, पर इसका मतलब यह नहीं हुआ कि मैं भिखारी हूँ और आप हमसे इस तरह से बात करें। यह बिल्कुल गलत बात है। तुम जैसे लोगों को इसी प्रकार बात किए जाते हैं। अब निकल जाओ, वरना धक्के मार के यहाँ से निकालूंगा। आपको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाती हूँ। धन्यवाद। अंकल, जितनी बड़ी आपकी दुकान, उससे छोटी आपकी सोच है। चलो मम्मी। फिर दोनों माँ बेटी वहाँ से चले जाते हैं। काम ढूंढते ढूंढते अंततः एक बड़े से बंगले में लक्ष्मी को काम मिल ही जाता है। फिर वहाँ पर देखो लक्ष्मी, तुम्हारी क्या क्या मजबूरियां हैं यह तो मैं नहीं जानती, पर इतना याद रखना, अगर तुम अच्छा खाना नहीं बनाओगी तो मैं तुम्हें नहीं रख पाऊंगी, क्योंकि मेरे बेटे के खाने में बहुत सारे नखरे होते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अभी ही एक बार भोजन बना के दिखा दो। अगर उसे पसंद आए तो मैं तुम्हें रखूंगी, वरना मैं तुम्हें निकाल दूंगी। समझी या नहीं तुम? अभी 3 घंटे बाद ही वह अपने स्कूल से आता होगा। तुम तब तक खाना बना के तैयार करो, ठीक है ना? मालकिन, आप चिंता ना करें, आपके बेटे के आने से पहले मैं अच्छे से अच्छा खाना बना दूंगी और उसे बहुत पसंद आएगा। आंटी, मेरी मम्मा बहुत अच्छा खाना बनाती है। और इधर मालती भी खाना बनाने में जुड़ जाती है। हे ईश्वर, मेरी लाज रखना, और अब यह खाना अच्छा बनने की राघव बाबा को बहुत पसंद आ जाए। हे ईश्वर, बस इतनी सी दया कर दो, मुझे यहाँ काम मिल जाए, वरना मैं अब कहाँ जाऊंगी? आप ही बताइए मुझे। आज तो इतने अच्छे से भोजन बनाऊंगी, चाहे कोई भी खाए वह उंगलियां चाटते हुए खाए। फिर राघव के सामने भोजन लगाया जाता है। वह स्कूल बैग के साथ ही खाना खाने के लिए बैठ जाता है। फिर वह खाना खाना शुरू करता है तो बस खाता ही जाता है, खाता ही जाता है, और तब तक खाता है जब तक कि उसका खाना ख़त्म ना हो जाए। खाना ख़त्म होने पर वह अपनी माँ से बोलता है, अरे राघव बेटा, तुम्हें खाना कैसा लगा? तुमने तो कुछ बताया ही नहीं। तुम तो बस चुपचाप से सारा भोजन खत्म कर गए। कुछ तो बोलो कि... अरे मम्मी, यह आंटी तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, मुझे तो बहुत पसंद आया। आप इस आंटी को काम पर क्यों नहीं रख लेती? यह बहुत अच्छा खाना बनाती है। अगर ऐसा खाना रहा तो मैं रोज पूरा खाना खाऊंगा। मैं आपको वादा करता हूँ, आज का खाना बहुत अच्छा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राघव बाबा, सच में आपको मेरा भोजन इतना पसंद आया, यह जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। राघव बेटा,
आज आपने पूरा खाना खत्म किया, यह जानकर मुझे भी अच्छा लगा। मैं इसे काम पे रख लेती हूँ, ठीक है ना? वह अकेले ही घर का सारा काम संभाल लेती है। झाड़ू लगाना, किचन का काम, पोछा लगाना। लेकिन फिर भी एक कमी तो रही गई थी, जिसे रात भर उसकी बेटी बोलती है। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, लेकिन सरस्वती की इच्छा अब भी बाकी थी। वह विद्यालय नहीं जा पा रही थी। तब वह अपनी माँ से बोलती है। माँ, क्या मेरा नाम ही सिर्फ सरस्वती रह जाएगा और मैं सदैव विद्या से वंचित रह जाऊंगी? माँ, आप बोलिए ना, आखिर कब मैं विद्या को ग्रहण कर पाऊंगी? कब मैं विद्यालय जा पाऊंगी? माँ, अब तो बोलिए। नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही इस बारे में मालकिन से बात करूंगी। जैसे ही मौका मिलेगा मैं तुरंत ही बात करूंगी। वैसे भी उनके इतने रहमो करम है कि मैं उनसे सवाल भी नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने हमें इतना कुछ दिया। माँ, तो आप कब उनसे बात करोगे? अरे कम से कम आप मुझे कोई किताबें ही लाके दे दो, मैं पढ़ूंगी। माँ, मुझे बहुत पढ़ने का इच्छा है। माँ, मैं सच बोल रही हूँ, मैं पढ़ के कोई बड़ी आदमी बनूंगी। माँ, आप कुछ तो बोलो। मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाह रही हो बेटा, पर तुम भी समझो कि इतनी जल्दी मैं उनसे इसके बारे में बात करूं, यह ठीक नहीं होगा। मैं जल्दी से मौका देखते ही इस बारे में बात जरूर उठाऊंगी। चिंता मत करो, तब तक मैं राघव बाबा की पुरानी किताबें तुम्हें ला के दे दूंगी। कोई बात नहीं माँ, मैं तब तक पुरानी किताबों से पढ़ लूंगी। आप जब नई किताब ला के दोगी तब मैं अच्छे से पढ़ूंगी। शाबाश मेरी बिटिया रानी, मुझे तुम पे पूरा यकीन है। चलो अब सो जाओ, गुड नाइट। अगली सुबह रविवार का दिन होता है, जिसमें उसकी मालकिन और मालिक दोनों ही चाय पीते हुए आपस में कुछ बातें करते हैं। ओ जी, आपको तो मालूम ही है कि पिछले बार हमने होली का कैंटीन का कार्ड महेंद्र हलवाई को दिया था। उसके तो सिर्फ नाम बड़े हैं, बाकी वक्त उसने थोड़े से भी अच्छे गुजिया और समोसे नहीं बनवाए थे। हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन वह इस शहर का सबसे बड़ा और मशहूर हलवाई है। उसके अलावा तो और कोई फेमस भी नहीं है। पर कोई तो होगा जो अच्छे गुजिया और समोसे बना के दे हमें होली के लिए, वरना हर बार की तरह इस बार भी मजा पूरा किरकिरा हो जाएगा। हाँ भाग्यवान, इस बार चाहे मुझे और ज्यादा क्यों ना पैसे देने पड़े, मैं दूंगा, लेकिन अच्छे ही गुजिया और समोसे बनवाऊंगा। देखता हूँ कोई ना कोई तो जरूर मिल जाएगा, वरना फिर से महेंद्र हलवाई के पास ही हमें जाना पड़ेगा। यह भी एक बड़ी परेशानी है, देखिए कोई तो होगा। यह सब बातें लक्ष्मी सुन रही होती है, तो वह सोचती है यही मौका है खुद को साबित करने का और अपनी बेटी का एडमिशन अच्छे से स्कूल में कराने का। इसीलिए वह आगे बढ़ती है और उनसे बात करती है। मालकिन मुझे माफ करिएगा, ऐसी किसी की बातें सुननी तो नहीं चाहिए, पर मैंने सुना आप एक अच्छे हलवाई को ढूंढ रहे हो होली पार्टी के लिए। मालकिन, हाँ, तुम बिल्कुल सही सुन रही हो। क्या तुम्हारी नज़र में कोई एक अच्छा हलवाई है जो अधिक मात्रा में भोजन बना सके होली पार्टी के लिए? बोलो, गुजिया, समोसे, चटनी सब कुछ होना चाहिए। हाँ लक्ष्मी, अगर तुम्हारे गांव में कोई है तो मुझे बताओ, हमें आवश्यकता है उसकी। बोलो, हम उन्हें अधिक से अधिक धन देंगे। मालकिन, मैं ही गुजिया और समोसा बहुत ही अच्छा बनाऊंगी,
आप मुझ पर विश्वास रखिए और एक बार मुझे भोजन बनाने का मौका तो दें। मैं बहुत अच्छा गुजिया, समोसा, चटनी बनाऊंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ। बस बदले में मेरी बेटी का एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा दीजिएगा। उसे पढ़ाई की बहुत आवश्यकता है, वह पढ़ना चाहती है मालिक। तुम्हें पता तो है कि तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले रही हो। इतनी बड़ी होली पार्टी का जिम्मेदारी लेना कोई छोटी बात नहीं है, समझी तुम? लेना बहुत बड़ी बात होगी। हाँ लक्ष्मी, यह बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो हम पर थू थू हो जाएगी। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना कोशिश कर रही हूँ। मालकिन, आप एक बार हम पर विश्वास तो करें, एक बार मुझे मौका तो दे। मैं अपना पूरा जी जान लगा के मेहनत करूंगी, बहुत सारे बनाऊंगी। अंततः उसे यह मौका भी मिल ही जाता है और होली वाले दिन मालती सुबह 4 बजे उठकर किचन में हे भोलेनाथ, लज्जा रखनी मेरी। मैं कैसे करूंगी इतना कुछ? मैं कर सकती हूँ, मुझे खुद पर विश्वास है। बस आप मदद कर देना। अब होली का समय था। सभी जगह चहल पहल हो रही थी। सब एक दूसरे को रंग लगा रहे थे, होली के गीत गा रहे थे, बच्चे एक दूसरे के पीछे थे। मालती भी अपना काम कर अपने बच्चों के साथ खेल रही थी और होली पार्टी में भी समोसे और गुजिया बन चुके थे। तब होली मुबारक हो भाभी जी, लेकिन इस बार आपने हमें ऑर्डर नहीं दिया मिठाइयों का। किसी दिया था आपने ऑर्डर? बताइए तो जरा। और इस बार की गुजिया तो सच में बहुत अच्छी थी। ऐसी कौन सी कंपनी आ गई है मार्केट में? कुछ तो बोलिए, मुझे भी बताइए। अरे नहीं नहीं, आपको तो पता ही है कि किसी भी हमने हलवाई को ऑर्डर नहीं दिया, वरना आप ही को देते। आमा मियाँ, कोई हलवाई को नहीं दिया ऑर्डर? तो इतने अच्छे आपने कैसे बनाया ये गुजिया? बताओ बताओ, किससे बनवाया ये गुजिया? मेरे को जानना है। ओ जी, इधर ही कुछ दिन पहले ही हमारे घर में एक नौकरानी ने काम पर आया है और उसी ने सारा का सारा भोजन खुद से बनाया है। सच में। अम्मा, क्या बोल रहे हो भाभी जी? क्या मैं एक बार उससे मिल सकता हूँ? मुझे भी मिलना है उस अन्नपूर्णा देवी से। आखिर कौन है वो? आप कहे तो हम अभी इसी वक्त उसे बुला देते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ हाँ भाभी जी, मैं तो उससे मिलना ही चाहूँगा। आखिर कौन है वो जिसने इतने अच्छे गुजिया और समोसे बनाए? अरे 2 मिनट रुको, मैं अभी इसी वक्त उसे बुला देता हूँ। जिसके बाद लक्ष्मी वहां आती है। महेंद्र हलवाई उसे देखकर दंग रह जाता है और देखिए भाई साहब, यही है लक्ष्मी और इसी ने ही सब कुछ बनाया है। यह लक्ष्मी नहीं, यह तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा है। हमें माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने इसे ही अपने दुकान से उल्टा सीधा तरीके से बात बोल इसे निकाल फेंका था, और तो और यह सीधे सीधे चली भी गई थी। मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं भाई साहब, गलतियां तो इंसान से होती रहती हैं। खैर, छोटा बड़ा तो सब कुछ होता है, लेकिन हमें किसी के साथ ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए, समझे? तुमने ऐसा व्यवहार किया महेंद्र? मुझे पता नहीं था कि तुम भी ऐसे हो। कदाचित फिर मैं तुमसे कभी बात नहीं करता। तुम कैसे किसी के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हो? अरे कोई बात नहीं भैया, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। शायद उस समय इन्हें यही समझ में आया। अरे भाई साहब, छोटा बड़ा तो सबको होता है, पर हमें ऐसा भी व्यवहार किसी के साथ नहीं करना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए। क्या आप मेरी दुकान में काम करना चाहेंगे एक अच्छे खानसाम के रूप में? बोलिए। शायद मैंने इस अन्नपूर्णा देवी को मना किया, इसीलिए मेरी दुकान में इस बार लक्ष्मी नहीं आई।